हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, अज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट। हमें बोल रहा है कि अज्यूम कर लेते हैं कि गर्ल बॉर्न होने की या बॉय बॉर्न होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। ठीक है, दोनों के बॉर्न होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक है, फिर लिख रहा है इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। एक फैमिली है जिसमें 2 चिल्ड्रन है, तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि जो 2 चिल्ड्रन हैं वो दोनों गर्ल्स होंगी। और दिया है गिवन दिया हुआ है द यंगेस्ट इज अ गर्ल। गिवन दिया हुआ है यंगेस्ट इज अ गर्ल, यानी जो छोटा है, जो छोटी है वो गर्ल है। ठीक है, तो हमें गिवन जो दिया रहता है, जो हमें गिवन दिया रहता है वो क्या होता है, वो अलग प्रोबेबिलिटी होती है जो प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। मतलब वो इवेंट होता है जो इवेंट हो चुका रहता है, प्रोबेबिलिटी नहीं, इवेंट। ठीक है, तो ये इवेंट हो चुका है यानी ये अपॉन में आएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारा ई इवेंट क्या है कि दैट बोथ ऑफ गर्ल, बोथ आर गर्ल्स जो है वो ई इवेंट है। और एफ इवेंट क्या है, द यंगेस्ट इज द गर्ल। ठीक है, और एफ इवेंट हमारा हो चुका है, मतलब एफ इवेंट ऑकर हो चुका है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सैंपल स्पेस फाइंड करना होगा। तो लिखा है इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो अगर एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है तो उसकी दोनों बॉय होंगे, उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। देखो, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, या तो हो सकता है कि दोनों बॉय ही हो, एक को गर्ल ना हो। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, एक हो सकती है कि पहला मतलब जो यंगर है वो बॉय हो, जो एल्डर है वो गर्ल हो। एक ये कंडीशन हो सकती है, या एक और कंडीशन हो सकती है, जो यंगर है वो गर्ल हो और जो बॉय है वो एल्डर हो। ठीक है, ठीक है, और एक और हो सकती है क्या कि दोनों ही गर्ल हो, यंगर भी गर्ल हो और एल्डर भी गर्ल ही हो। ठीक है, तो ये 4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो 4 सैंपल स्पेस में एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इवेंट ई। इवेंट ई हमने क्या माना है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो हमें देखना है कि ऐसी कितनी एलिमेंट है जिसमें दोनों गर्ल्स हैं। तो इसमें तो दोनों बॉय हैं, इसमें एक गर्ल एक बॉय, इसमें भी एक गर्ल एक बॉय, इसमें दोनों गर्ल्स हैं। तो इवेंट ई में कितने एलिमेंट आएंगे, सिर्फ एक। क्या, दोनों गर्ल, ये 2 एलिमेंट नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है। ठीक है, ये बता रहा है कि दोनों लड़कियां ही हैं। ठीक है, अब हमें इवेंट एफ देखना है। इवेंट एफ में लिखा है द यंगेस्ट इज अ गर्ल। अब हमें वो देखना है जिसमें यंगर जो है वो लड़की है। ठीक है, तो हम क्या लेके चले थे, हम लोग पहले वाले को यंगर लेके चले हैं और बाद वाले को एल्डर लेकर चले हैं। तो यहाँ पे तो यंगर बॉय है, यहाँ पे यंगर बॉय है, यहाँ पे यंगर गर्ल है और यहाँ पे भी यंगर गर्ल है। ठीक है, तो ये दोनों केस आएंगे इवेंट ई और इवेंट एफ में। तो जी बी और जी जी, ये आ गया हमारा इवेंट एफ। अब हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या चाहिए, ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड, हमें ये चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहां से हमें पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ करते हैं, इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट कॉमन है, बस एक ही एलिमेंट कॉमन है, कौन सा, दोनों गर्ल वाला। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो एक, और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, 1/4। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो एफ में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है।
तो 2 और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, तो 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो गया? 2/4। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F इज ऑकर्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F यानी कि 1/4 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F यानी कि 2/4। ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F इज ऑकर्ड। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।